हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 58 सूरह अल मुजादिला को हिंदी में सुनेंगे। अल्लाह ने उस स्त्री की बात सुन ली जो अपने पति के विषय में तुमसे झगड़ रही है और अल्लाह से शिकायत की जाती है। अल्लाह तुम दोनों की बातचीत सुन रहा है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी स्त्रियों से जिहार करते हैं, उनकी माए वे नहीं है, उनकी माए तो वही है जिन्होंने उनको जन्म दिया है। यह अवश्य है कि वे लोग एक अनुचित बात और झूठ कहते हैं और निश्चय ही अल्लाह टाल जाने वाला अत्यंत क्षमाशील है। जो लोग अपनी स्त्रियों से जिहार करते हैं, फिर जो बात उन्होंने कही थी उससे रजू करते हैं, तो इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाए, एक गर्दन आजाद करनी होगी। यह वह बात है जिसकी तुम्हें नसीहत की जाती है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। किंतु जिस किसी को गुलाम प्राप्त न हो, वह निरंतर 2 माह रोजे रखे, इससे पहले कि वे दोनों एक दूसरे को हाथ लगाए। जिस किसी को इसकी भी सामर्थ्य न हो, तो 60 मुहताजों को भोजन कराना होगा। यह इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान वाले सिद्ध हो सको। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं और इनकार करने वालों के लिए दुखद यातना है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करते हैं, वे अपमानित और तिरस्कृत होकर रहेंगे, जैसे उनसे पहले के लोग अपमानित और तिरस्कृत हो चुके हैं। हमने स्पष्ट आयतें अवतरित कर दी है और इनकार करने वालों के लिए अपमानजनक यातना है। जिस दिन अल्लाह उन सबको उठा खड़ा करेगा और जो कुछ उन्होंने किया होगा उससे उन्हें अवगत करा देगा। अल्लाह ने उसकी गणना कर रखी है और वे उसे भूले हुए हैं और अल्लाह हर चीज का साक्षी है। क्या तुमने इसको नहीं देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों की गुप्त वार्ता हो और उनके बीच चौथा अर्थात अल्लाह न हो, और न 5 आदमियों की होती है जिसमें छठा वह नहीं होता है, और न इससे कम की होती है और न इससे अधिक की भी, किंतु वह उनके साथ होता है जहाँ कहीं भी वे हो। फिर जो कुछ भी उन्होंने किया होगा कियामत के दिन उससे वह उन्हें अवगत करा देगा। निश्चय ही अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है। क्या तुमने नहीं देखा जिन्हें कानाफूसी से रोका गया था, फिर वे वही करते रहे जिससे उन्हें रोका गया था। वे आपस में गुनाह और ज्यादती और रसूल की अवज्ञा की कानाफूसी करते हैं, और जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हारे प्रति अभिवादन के ऐसे शब्द प्रयोग में लाते हैं जो शब्द अल्लाह ने तुम्हारे लिए अभिवादन के लिए नहीं कहे, और अपने जी में कहते हैं जो कुछ हम कहते हैं उस पर अल्लाह हमें यातना क्यों नहीं देता। उनके लिए जन्नम ही काफी है जिसमें वे प्रविष्ट होंगे। वह तो बहुत बुरी जगह है अंत में पहुँचने की है। ईमान लाने वालों, जब तुम आपस में गुप्त वार्ता करो तो गुनाह और जाति और रसूल की अवज्ञा की गुप्त वार्ता न करो, बल्कि नेकी और परहेजगारी के विषय में आपस में एकांत वार्ता करो और अल्लाह का डर रखो जिसके पास तुम इकट्ठे होंगे। वह कानाफूसी तो केवल शैतान की ओर से है ताकि वह उन्हें गम में डाले जो ईमान लाए हैं। हालांकि अल्लाह की अवज्ञा के बिना उसे कुछ भी हानि पहुँचाने की सामर्थ्य प्राप्त नहीं, और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ईमान लाने वालों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जगह कुसादा कर दो तो कुसादगी पैदा कर दो। अल्लाह तुम्हारे लिए कुसादगी पैदा करेगा, और जब कहा जाएगा कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। तुम में से जो ईमान लाए हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान किया गया है, अल्लाह उनके दर्जों को उच्चता प्रदान करेगा। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। ईमान लाने वालों, जब तुम रसूल से अकेले में बात करो तो अपनी गुप्त वार्ता से पहले सदका दो, यह तुम्हारे लिए अच्छा और अधिक पवित्र है। फिर यदि तुम अपने को इससे असमर्थ पाओ तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। क्या तुम इससे डर गए कि अपनी गुप्त वार्ता से पहले सदके दो? तो जब तुमने यह न किया और अल्लाह ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो नमाज कायम करो, जकात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो, और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने ऐसे लोगों को मित्र बनाया जिन पर अल्लाह का प्रकोप हुआ है? वे न तुम से है और न उनमें से, और वे जानते बूझते झूठी बात पर कसम खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए कठोर यातना तैयार कर रखी है। निश्चय ही बुरा है जो वे कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना कर रखा है, अतः वे अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकते हैं। उनके लिए रुस्वा करने वाली यातना है। अल्लाह से बचाने के लिए न उनके माल उनके कुछ काम आएंगे और न उनकी संतान। वे आग वाले हैं, उसी में वे सदैव रहेंगे। इस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा तो वे उसके सामने भी इसी तरह कसमें खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कसमें खाते हैं और समझते हैं कि वे किसी बुनियाद पर है। सावधान रहो, निश्चय ही वही झूठे हैं। उन पर शैतान ने पूरी तरह अपना प्रभाव जमा लिया है, अतः उसने अल्लाह की याद को उनसे भुला दिया। वे शैतान की पार्टी वाले हैं। सावधान रहो, शैतान की पार्टी वाले ही घाटे में रहने वाले हैं। निश्चय ही जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करते हैं वे अत्यंत अपमानित लोगों में से है। अल्लाह ने कह दिया है, मैं और मेरे रसूल ही विजयी होकर रहेंगे। निसंदेह अल्लाह शक्तिमान प्रभुत्वशाली है। तुम उन लोगों को ऐसा कभी नहीं पाओगे जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं कि वे उन लोगों से प्रेम करते हो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध किया। यदि
यद्यपि वे उनके अपने बाप हो या उनके अपने बेटे हो या उनके अपने भाई या उनके अपने परिवार वाले ही हो, वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को अंकित कर दिया है और अपनी ओर से एक आत्मा के द्वारा उन्हें शक्ति दी है, और उन्हें वह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वे सदैव रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे भी उससे राजी हुए। वे अल्लाह की पार्टी के लोग हैं, सावधान रहो, निश्चय ही अल्लाह की पार्टी वाले ही सफल हैं।